ये सभी प्यारे प्यारे छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोटि और घात यानी कि आर्डर और डिग्री का कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर दिया था। हम आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि आप हमारा पिछला वीडियो कोटि और घात वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में ओपन करके आप देखिए, तो आपके चैप्टर के अवकल समीकरण चैप्टर की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको लगेगा कि हमें कुछ आने लगा है। एक बार आप प्रयास करिए। तो बच्चों, आज इस चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.2 को हम लोग हल करेंगे। और हम लोग इसको पहले वीडियो में 6 सवाल, फिर अगले वीडियो में 6 सवाल, हल्का हल्का वीडियो, छोटा छोटा वीडियो हम लोग करके इसको पढ़ेंगे। तो देखेंगे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? हमारे पास एक कोई फंक्शन दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है और एक भैया अवकल समीकरण दिया गया है। तो ये जो फंक्शन दिया गया है, ये संगत अवकल समीकरण का हल है, ये पूछा गया। हल है या नहीं है की बात ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पर हमें सत्यापित करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ये इसका हल है और हम लोग करके दिखाएंगे, हम लोग निकाल के दिखाएंगे कि इस अवकल समीकरण का ये हल है। तो देखिए बच्चों, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको अवकलन आता है तो बस अवकल समीकरण अवकलन का ही दूसरा रूप है। इसमें अवकलन और समाकलन दोनों का समावेश है। तो देखिए बच्चों, कैसे भाई मेरे, हमारे पास y बराबर e की घात x प्लस 1 है और जो हमारा इसका संगत अवकल समीकरण है वो y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपके पास y डैश है और y डबल डैश है। तो कोशिश ये करिए, इस समीकरण, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसका आप एक बार अवकलन करिए और आप 2 बार अवकलन करिए। एक बार करने के बाद में दोबारा करेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, या फिर इसमें रखने पर ये हमें 0 प्राप्त हो जाए, या फिर भैया ऐसे सीधे इसका कैलकुलेशन हो के ये मिल जाए, मतलब y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो फिर ये जो हमारा ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। देखेंगे बच्चों, हमारे पास है y बराबर e की घात x प्लस 1। ठीक है बच्चों, दिखा आपको? तो चूंकि अवकल समीकरण की तरफ भी ध्यान देके आपको काम करना है कि उसमें क्या क्या है। तो भैया इस फंक्शन का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो सब x के सापेक्ष ही हो रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो भैया दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करने पर क्या करोगे भैया? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखिए d अपान dx आपने इधर लगा दिया y में, भैया d अपान dx आपने इस वाले फंक्शन में लगा दिया। ठीक है, इतना तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सरल काम है। तो ये कुल मिला के आपका dy अपान dx हो गया है। यहाँ पर देखा जाए तो d अपान dx e की घात x प्लस d अपान dx 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं, dy अपान dx ही है। यहाँ पर आप अवकलन करेंगे e की घात x का, तो e की घात x ही आ जाएगा, उसका आपका 0 आ जाएगा, तो लिखना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये बात समझ में आई आपके?
तो अगर हम लोग पुनः इसी समीकरण का अवकलन कर दें, क्यों करें हम अवकलन ही क्यों करें दोबारा से, क्योंकि हमारे इस अवकलन समीकरण में डबल डैश भी है। तो देखिए बच्चों, इसको दोबारा से अवकलन करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए d/dx इधर लग जाएगा dy/dx में, और इधर d/dx लग जाएगा e⁻x है, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने, ये हो गया d²y/dx², यहाँ पर फिर e⁻x हो गया, ठीक है बच्चों। भाई e⁻x का अवकलन तो e⁻x ही आएगा। अब देखिए बच्चों, यहीं पर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो d²y/dx² बराबर e⁻x आ गया है। और बच्चों ठीक है, इस e⁻x की जगह हम इसको लाएं dy/dx को, तो कोई हमारे मतलब कोई हमें टेंशन तो नहीं होगी, मतलब इसके बराबर ये है, ठीक है, रख सकते हो। तो d²y/dx² बराबर dy/dx रख दिया आपने। क्यों रख दिया आपने? क्योंकि इस e⁻x के बराबर dy/dx भी है, तो रख दिया। थोड़ा इधर अगर इसको लाएं तो d²y, देखें आप देखें, d²y/dx² माइनस dy/dx इज इक्वल टू 0 आ गया। तो भाई मेरे, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि d²y/dx² को ही हम लोग y डबल डैश कहते हैं, इसको y सिंगल डैश। तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, हम लोगों ने इस फंक्शन से इसका अवकल समीकरण निकाल दिया। तो भैया अब हम लिख सकते हैं, जो हमें फलन मिला था वो अवकल समीकरण का हल है। क्या लिख सकते हैं? फलन हमारा, फलन अवकल समीकरण का हल है। क्या, कौन सा फलन? y बराबर e⁻x + 1, ठीक है। इतनी बात लिख के आप काम खत्म कर सकते हैं। तो यदि आपके समझ में आया हो तो हम लोग अगला सवाल करते हैं। बहुत ही सरल बात है, थोड़ा सा अवकलन और थोड़ा सा समाकलन सीखना तो होगा ही, नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं। तो देखा आपने, इतना सरल सवाल है। पहला सवाल बच्चों हमारा हो गया था। दूसरा देखिए, वही कार्य करना है आपको, कोई ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, वही काम करना है। तो यही हमारा फंक्शन है, इसी का अवकलन कर देंगे। तो एक बार इसमें डैश दिख रहा है तो एक बार अवकलन करेंगे, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखिए दूसरा सवाल देखिए बच्चों, y बराबर x² + 2x + एक कांस्टेंट है। भैया हर बार में हम लोग यहाँ दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, हम यहाँ हर बार में नहीं लिखेंगे। तो देखिए इधर से dy/dx हो गया, इधर से d/dx x² + 2x + कांस्टेंट लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों। चलिए आगे काम बढ़ाते हैं। तो देखिए d/dx x² हो गया, d/dx 2x हो गया, फिर भैया d/dx और कांस्टेंट हो गया। चलिए इधर अवकलन करना है, इधर तो सही है, तो इसका तो आप जान रहे हैं 2x हो गया, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 2 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया, और यहाँ पर dy/dx हो गया। तो देखिए बच्चों, देख ही रहे हैं आप, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया dy/dx -2x -2, इधर क्या बचा 0,
तो कुल मिला के हम लोग इसको y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, और हर बार की तरह हम लोग लिखेंगे कि भैया ये फंक्शन अवकल समीकरण का हल है। किसका? संगत अवकल समीकरण जो दिया है इसका हल है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, y बराबर cos x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, और वो हमारा अवकल समीकरण है, वो हमें लाना है। तो चूंकि हम लोग अवकल समीकरण की तरफ भी ध्यान देंगे, तो यहाँ एक बार आप अवकलन कर दीजिए dy अपान डी एक्स, यहाँ पर भी भैया d अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, लिख दिया आपने। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो d अपान डी एक्स कॉस एक्स हो गया, भैया d अपान डी एक्स एक कांस्टेंट का भी अवकलन करना है। इधर देखिए dy अपान डी एक्स हो गया बच्चों, ये तो dy अपान डी एक्स ही रहा। इसका क्या हो गया? cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है बच्चों, कांस्टेंट का 0। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें जो चाहिए था वो आ गया है। माइनस साइन एक्स से इधर लाएंगे तो प्लस का साइन एक्स बराबर 0। बच्चों इसको डैश कर सकते हैं, इसको साइन एक्स बराबर 0। हम अपनी अवकल समीकरण को प्राप्त कर लिया है हम लोगों ने, देख रहे हो आप। तो बस आपका काम खत्म है। आप लिखेंगे कि ये फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल, ही समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर देखिए बच्चों, चौथा देखिए y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। आपको क्या लाना है? ये लाना है। तो क्या करोगे भैया, एक बार यहाँ डैश है तो एक बार ही तो अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं अवकलन बच्चों। देखिए y यहाँ पर dy अपान डी एक्स हो गया है, ठीक है, यहाँ पर d अपान डी एक्स हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए dy अपान डी एक्स हो गया। अब आपको ध्यान होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था रूट एक्स का अवकलन। तो रूट एक्स का अवकलन आप ध्यान रखिए 1 अपान 2 रूट एक्स होता है, और इस एक्स का यहाँ 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी कर ले रहे हैं। 1 अपान 2 रूट एक्स हो गया, ठीक है, फिर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने। अब 2 से 2 कट गया तो आपके पास x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में रह गया, और इधर से बच्चों dy अपान डी एक्स है। अब देखिए उस अवकल समीकरण को, तो बच्चों देखिए उसमें हमारे पास यहाँ पर y भी है। तो देखिए थोड़ा सा कार्य हम लोग करते हैं, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का गुणा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का भाग लगा दिया। अब देखिए बच्चों, अब आपका समीकरण कुछ यूँ हो गया, ये हो गया ना, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर से तो dy अपान डी एक्स चल ही रहा है। तो थोड़ा अगर ध्यान दें तो इसकी जगह हम लोग y को भी तो ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए dy अपान डी एक्स, वहाँ पर हमने y रख दिया, यहाँ नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बस यही तो लाना था, y डैश बराबर एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अटपटा था, ज़्यादा तो नहीं। तो अगला देखते हैं हम लोग, बिल्कुल थोड़ा सा अटपटा था। एक्सरसाइज हमारी 9.2 है, और इसको कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 नंबर का इसमें से भी आता है। ठीक है बच्चों,
तो देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा ये है 5वां, y बराबर ax, ठीक है, उसको तो बाद में देख लेंगे। आप इस अवकल समीकरण को देखते रहिएगा, इसमें केवल और केवल एक बार अवकलन दिख रहा है, तो इस फंक्शन का भी आप एक बार अवकलन कर दीजिए। बच्चों देखिए dy अपान dx, यहाँ पर d अपान dx ax हो जाएगा। भैया ये एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो dx अपान dx हो जाएगा। तो बच्चों dy अपान dx हो गया, इधर देखा तो dy अपान dx, इधर देखा तो a रह गया। अब क्या करोगे, ठीक है, a रह गया ना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, a रह गया, लेकिन यहाँ पर तो a का a है ही नहीं, ये तो विलुप्त है। तो भैया अगर हम इस समीकरण से a का ही मान निकाल लें तो a बराबर देखेंगे बच्चों y बटे x आ जाएगा। बस इसको रख दीजिए यहाँ पर, dy अपान dx क्या रख दोगे, y बटे x रख दोगे, x को इधर ले आइए तो x और dy अपान dx इज इक्वल टू y। और बच्चों आपका काम हो गया, x y डैश बराबर ये y डैश हो गया ना, x y डैश बराबर y। और देख लीजिए बच्चों x इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। अब आप उत्तर लिख देंगे, हमारा फलन अवकल समीकरण का हल है, ठीक है बच्चों। एक सवाल और बचा है छोटा सा, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए ये तो काम खत्म। देखिए बच्चों आपके पास y बराबर यक्स साइन यक्स है, ठीक है, छठा है ये। देखिए अवकलन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा, और यहाँ पर d अपान dx हो जाएगा, यक्स साइन यक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसका अवकलन ऐसे तो नहीं होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड करना होगा। तो फर्स्ट फलन इसको कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, फिर भैया साइन एक्स का कॉस एक्स सेकंड ज्यों का त्यों, यानी कि साइन एक्स, फिर फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, इधर से dy अपान dx है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब क्या, देखिए ये आपका y डैश है, यहाँ पर ये x cos x है प्लस साइन x है। बच्चों थोड़ा सा अवकल समीकरण की तरफ भी ध्यान दे लिया करो, इसमें y डैश से पहले x का गुणा है, तो क्यों ना हम भी अपना ऐसा ही ट्राई मार लें। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ cos x, यहाँ पर x साइन x हो जाएगा। अब ध्यान दें बच्चों x साइन x की जगह हम y को ला सकते हैं, तो x y डैश बराबर एक्स स्क्वायर कॉस x, ये y हो गया। अभी भी हमारा अवकल समीकरण नहीं बना है, तो बच्चों देखिए ये cos x आ गया, cos x का मान आपको लेना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस समीकरण से देखें तो हमारे पास साइन x बराबर y बटे x है, तो थोड़ा सा इसमें हम ऐसे बना लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब y है, कर्ण ये है, ठीक है। तो ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट मिल जाएगा। अब आपको cos x करना है, तो cos x में होता है आधार बटे कर्ण, आधार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण आपका x है। इसको आप cos x की जगह रख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट बटे में एक्स और प्लस वाई, एक एक्स इससे कैंसिल हो गया। तो देखिए बच्चों आपके पास बस वही बचा होगा,
जितना आपको लाना था प्लस वाई, यहाँ से एक्स वाई डैश। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों, वही सब है। तो ऐसे आपको घुमा फिरा के उस अवकल समीकरण को दिखा ही देना है। देखिए हो ही जाएगा, वो है ही उसका हल। तो इस प्रकार से आपको सवालों को समझना है और पढ़ाई को स्टार्टिंग कर देना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो यदि आपके हमारे बताए हुए तरीके से ये अवकल समीकरण चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 आपके समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, तो आपके अवकल समीकरण क्या सभी चैप्टर समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पढ़िए और हम अपना समझाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।